हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पेपर हैकर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एंगुलर और पेरेंटल का वर्गीकरण। ठीक है। मोस्टली मतलब बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है इसमें कि सर कैसे लिखा जाएगा, और एग्जाम में तो पूछा जाता है अच्छे अच्छे। ठीक है, बार बार क्वेश्चन आते हैं। मैंने हेडिंग पहले डाल रखी है, आप लोग डालेंगे एंगुलर और पेरेंटल का वर्गीकरण। एंगुलर और पेरेंटल का वर्गीकरण देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले वर्गीकरण की पद्धतियां पढ़ी थी, मतलब कितनी पुरानियां थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बेंथम हुकर का वर्गीकरण, और बेंथम हुकर के पढ़ने के बाद उनमें कुछ कमी थी। ठीक, उस कमी को दूर किया था इन्होंने, एंगुलर और पेरेंटल ने। ये दो साइंटिस्ट हैं, जैसे उसमें थे आपके बेंथम और हुकर, इसी प्रकार से इसमें भी ये दो लोग हैं। एक नाम है एंगुलर, दूसरे का नाम है पेरेंटल। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिख लेंगे, एक हेडिंग लिख लेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग इसकी इसकी थ्योरी लिखना। पहले थ्योरी लिखेंगे, इसके बाद आज मैं आपके सामने ही इन्हें पूरा डिवाइड करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें आज ही डिवाइड करेंगे। सबसे देखो, मैंने कहानी क्या चल रही थी, चाहे तो आप एंगुलर पेंटल की बात करो या बेंथम हुकर की बात करो। ठीक, इन दोनों लोगों ने जो फेनरो गेम्स थे, कौन से फेनेरो गेम्स, फेनेरो गेम्स, जो फेनेरो गेम्स थे, इन्होंने बस इसको ही बांटा। सब वो लोगों ने, जितने भी आप पढ़ोगे ना फेनेरो गेम्स, या इनका एक अलग नाम होता है, इसे सीड प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड प्लांट। और सीड प्लांट कौन होते हैं? वो होते हैं जिन पर बीज आते हैं, बीजीय पौधे। ठीक है, जिनमें बीज होते हैं, तो बीज के अकॉर्डिंग दो भाग में बांट देते हैं आराम से आप। एक होते हैं आपके मोनिकोटिलेडन्स, दूसरे होते हैं डाइकोटिलेडन्स, एक होता है जिम्नोस्पर्म। ठीक, ये बनते हैं। अब इस कहानी को लिखें कैसे पूरा, जिस प्रकार से उन्होंने बताई थी। उन्होंने क्या किया था, आपके डाइकोटिलेडन्स, मोनिकोटिलेडन्स, सॉरी, डाइकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स यानी कि बाद में जिम्नोस्पर्म लिख दिया, और जिम्नोस्पर्म के बाद में उन्होंने लास्ट में डाइकोटिलेडन्स रखे। ये आपकी उनकी गलती थी। ठीक, ये मतलब ये एक डिमेरिट बनता है उनका। ठीक है, गलती नहीं बोलेंगे उस समय, लेकिन उनकी हानि मतलब डीमेरिट थी। डीमेरिट आपकी मिलती थी उनकी। अब उस चीज को इन्होंने क्या किया, अपने रूप से अपने अकॉर्डिंग शुद्ध किया। शुद्ध करने के बाद एक नया अपना खुद का एक क्लासिफिकेशन दिया, जिस क्लासिफिकेशन को हम पढ़ते हैं एंगुलर और पेरेंटल का वर्गीकरण, एंगुलर पेरेंटल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये पढ़ते हैं हम। तो हम लिखेंगे एंगुलर और पेरेंटल का वर्गीकरण लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, एक हेडिंग डाल लेंगे, हेडिंग के साथ लिखेंगे एडॉल्फ एंगुलर। क्या लिखेंगे? एडॉल्फ एंगुलर। दिख रहा ही होगा, आई होप सभी लोगों को विजुअल होगी चीजें। एडॉल्फ एंगुलर, एडॉल्फ एंगुलर व एडॉल्फ एंगुलर व कार्ल प्रेंटल। क्या लिखेंगे? कार्ल प्रेंटल। कार्ल प्रेंटल ने फेनेरो गेम्स, फेनेरो गेम्स या सीड प्लांट, ठीक है, या सीड प्लांट को वर्गीकृत किया, वर्गीकृत या जो जो आपका जाति वृत्तीय वर्गीकरण पर आधारित था। मैंने वर्गीकरण के टाइप बताए थे, कृत्रिम, प्राकृतिक, एक था जाति वृत्तीय, जिससे बनते फाइलोजेनेटिक। ठीक है, तो जो जाति वृत्तीय या फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर आधारित था। ठीक, ये चीज लिख लेंगे आप लोग। इस पर आधारित था तो बोलेंगे जात वृत्तीय पद्धति पर आधारित था, या फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर आधारित था। ठीक, एक ही चीज है, अलग अलग है, आधारित था। इन्होंने
इन्होंने बैंथम एंड हुकर हुकर के क्लासिफिकेशन, देखो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन कैसा था, वो प्राकृतिक था, नेचुरल था। ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बाद। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में इन्होंने बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन में कुछ सुधार किया, सुधार करके एक नया क्लासिफिकेशन दिया, जिसे एंगलर प्रेंटल का क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, कितनी अच्छी लाइनें, आप आराम से लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, जैसे में लिखा हुआ है कि एडोल्फ एंगलर व कार्ल प्रेंटल ने फेनोरोगेम्स या सीड प्लांट को वर्गीकृत किया जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर आधारित था, बेस्ड था। इन्होंने बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में कुछ सुधार किया। ठीक, मैं अभी बात करूंगा, उनका भी अभी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या कमी थी बता दूंगा इसी में। कुछ सुधार किया और सुधार करके एक नया क्लासिफिकेशन दिया, जिसे एंगलर और प्लांटर का क्लासिफिकेशन कहते हैं। एंगलर प्लांटर का क्लासिफिकेशन, जैसे बेंथम हुकर ने दिया तो उसे बोलते हैं बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन। इन्होंने दिया तो इनके नाम से रख दिया क्लासिफिकेशन, एंगलर और प्लांटर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, इजी से याद हो जाएगा। अब इसमें लिखेंगे इनकी मेन मेन चीजें इसमें और क्या रही हैं। उनका वर्गीकरण, एक पेज लगे नया सा, उनका वर्गीकरण क्या लिखेंगे, इनका वर्गीकरण, डाई नेचुरलिन, एक पुस्तक लिखेंगे डाई नेचुरलिन, डाई नेचुरलिन फाइलोजेनेटिन, PFLA फाइलोजेनेटिन, प्लेनमिन, ये ना प्ले नी, क्या लिखता है पूरा नाम इनका है पुस्तक का, फ्लैनी फार्मिलिन, ये हुआ फ्लैनिन फॉर्मेलिन। ठीक, फॉर्मेलिन में प्रकाशित हुई, ठीक है, पूरा पुस्तक लिख देंगे फॉर्मेलिन मिलन में प्रकाशित हुई, ठीक है, इनका जो वर्गीकरण था प्रकाशित हुआ। ठीक, इसमें प्रकाशित हुआ, लेकिन 1900 में विश्व भर के जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने इस वर्गीकरण को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। ठीक, तो लिख लेंगे इसमें स्वीकार हुआ, जो सन 1900 ईस्वी में विश्व भर के ऑल ओवर वर्ल्ड के वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया,
स्वीकार किया। ठीक है, लेनिन, लेनिन, थोड़ा स्पेलिंग गलती करनी, हटा दो। EFLAN, फ्लेमेन, लेन, ने, मिलेन, मिलेन। ठीक, किसमें प्रकाशित हुई थी? जो सन 1900 ईस्वी में विश्व भर के, मतलब दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसे मान्यता दी थी, और मान्यता देने के साथ ये मतलब पढ़ने जाने, मतलब पढ़ा जाने लगा। ठीक, सब लोग मान्यता दे दी तो पढ़ने लगे हम लोग इसको। फिर लिखे, अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुलों को, देखो, इन्होंने कुलों को उनकी बीज और फूल की जटिलता के अकॉर्डिंग उन्हें भागों में बांटा, अलग अलग बांटा। मतलब किस प्रकार के बीज होंगे, जैसे एक बीज पत्री पहले आना चाहिए, एक बीज पत्री से दो बीज पत्री थोड़ा कठिन होता है, उसे बाद में रखा जाना चाहिए। ठीक, तो ये चीज उन्होंने ध्यान दिया था। ठीक, तो लिखेंगे इन्होंने अपनाया, स्वीकार किया, अपनाया। इन्होंने इन्होंने कुलों को यानी फैमिली, फैमिली को, फैमिलीज, फैमिलीज नहीं लिखेंगे, मैं कुल लिख देंगे। ठीक है, इन्हें उन्होंने कुलों को, इन्होंने कुलों को, अलग पेन लिख लेंगे, थोड़ा दूसरा ले लेंगे। इन्होंने कुलों को उनके बीज, कुलों को उनके बीज, बीज पत्र या बीज, ठीक, मंच होता है बीज, बीज पुष्प, शास्त्र में लिखेंगे बीज और पुष्प यानी फूल, बीज फूल और व फलों, और या बार लिख लो, ठीक है, और फलों, और फलों, फलों की जटिलता के आधार पर, फलों की जटिलता, जटिलता के आधार पर पौधों को वर्गीकृत किया, जटिलता के आधार पर पौधों को वर्गीकृत किया। लिख लेंगे जटिलता के आधार पर पौधों को क्लासिफाई किया, क्लासिफाई यानी वर्गीकृत किया। ठीक, क्लासिफाई ना लिखे, वर्गीकृत, जैसा भी आपको लिखे, वर्गीकृत किया, वर्गीकृत किया। अब मैं आपके सामने ही वर्गीकृत करने वाले हैं इसका, समझ गए यहां तक? देखो दोबारा से, एक सेकंड लगेगा। एडोल्फ एंगलर व कार्ल प्रेंटल ने फेनोरोगेम्स यानी सीडी प्लांट को वर्गीकृत किया, जो आपकी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर आधारित था। इन्होंने बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन में कुछ सुधार करके नया क्लासिफिकेशन दिया, जिसे हम एंगलर प्रेंटल का क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद और थोड़ा लिख लेंगे, इनका वर्गीकरण डाई नेट्रोलिन प्रेजेंसिन नेट्रोलिन, ठीक है, फ्लेमेलिन में प्रकाशित हुआ। ये पुस्तक है जो सन 1900 ईस्वी में विश्व भर के वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। इन्होंने कुलों को उनके बीज, पुष्प और फलों की जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया। ठीक, किसको बेसिस माना इन्होंने? बीज, पुष्प और उनके फल, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने वर्गीकृत किया। अब कैसे वर्गीकृत किया था वो चीज देखो, समझेंगे हम अभी एक सेकेंड में। देखो एक नया लिखेंगे, सबसे ऊपर लिख लेंगे आप लोग फेनोरोगेम्स यानी या सीडी प्लांट। क्या लिखेंगे? फेनोरोगेम, फेनोरोगेम्स या सीडी प्लांट लिख लेंगे, सीडी प्लांट यानी बीजीय पौधे। अब इन बीजीय पौधों को इन्होंने क्या किया? 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। वो 3 भाग आप यहाँ पे लिखेंगे,
वो 3 भाग आप यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक, वो 3 भाग सबसे पहले मैंने कहा था कि जो सिंपल था उसे पहले लिखो। तो इनकी नजर में सिंपल इन्हें सबसे पहले कौन सा मिला? मोनोक्लाइमाइडी मिला। क्या मिला? मोनोकॉटिलिडेंस। ठीक है, या एक बीजपत्री से बोलते हैं मोनोकॉटिलिडेंस, यानी मोनोकॉटिलिडोनी बोलते हैं, मोनोकॉटिलिडोनी, मोनोकॉटिलिडोनी मिला। मोनोकॉटिलिडोनी के बाद इन्हें क्या मिला? थोड़ा सा कठिन, डाइकोटिलिडोनी यानी द्विबीजपत्री, डाइकोटिलिडोनी। देखो आपको अलग अलग हो सकता है, मॉडल पेपर में या बुक में आपको या डोनी जगह पे डॉन्स मिले, मतलब मोनोकॉटिलॉन्स और डाइकोटिलॉन्स। ठीक है, चीज एक ही लिखी है। लास्ट में इन्होंने क्या लिख दिया? एंजियोस्पर्म लिख दिया। एनजीओ, सॉरी एनजीओ नहीं, जिम्नोस्पर्म। एनजीओ के यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है, एंजियोस्पर्म तो इसी में आ जाते हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म वो आते हैं जो नग्न बीजी होते हैं, नग्न बीज, नग्न बीजी। जिम्नोस्पर्म कौन से आएंगे? जिनके बीज नंगे पड़े रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं बेटा, पाइनस सुना होगा आपने, जिसे साबूदाना मिलता है। सॉरी, पाइनस नहीं, साबूदाना नहीं, इससे चिलगोजा मिलता है। ठीक है, चिलगोजा। एक होता है साइकस, साइकन से मिलता है। साइकस से क्या मिलता है? साबूदाना मिलता है। ये पौधे आपके ऐसे होते हैं जो जिम्नोस्पर्म आते हैं, नग्न बीजी होते हैं। सबसे बड़ा बीजांड इसी का होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, इसको ध्यान रखना। साबूदाना मिलता है सबसे बड़ा बीजांड साइकस का। पाइनस से मिलता है चिलगोजा, चिलगोजा जो एंजियोस्पर्म के मेजा के नाम से जाना है, एंजियोस्पर्म मेवा। ठीक है, सॉरी एंजियो नहीं बेटा, जिम्नोस्पर्म मेवा। ठीक, क्योंकि मैं जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा हूँ, एंजियोस्पर्म इधर है। आगे जाने के बाद देखो, इसमें आपके एक बीज पत्र हो गए। ठीक, एक बीज पत्र होगा, एक बीज पत्र, मतलब इसमें बीज पत्रों की संख्या कितनी होने वाली है? तो एक होने वाली है। ठीक, अब इसमें कितने? 11 ऑर्डर और 45 फैमिली का अध्ययन करते हैं। कितने? 11 ऑर्डर, ऑर्डर यानी गढ़। ठीक, और यानी एंड 40, देखो उसे मैं बाद में पढ़ेंगे, पहले इसे निपटेंगे। 45 फैमिली, 45 फैमिली। आपको टोटल नहीं याद करनी है, 11 ऑर्डर पाए, लेकिन यह ध्यान रखना है कि मोनोकोटिलिडोनी में क्या करते हैं? 11 ऑर्डर, 11 ऑर्डर, 11 ऑर्डर 45 फैमिली, 11 ऑर्डर 45 फैमिली का अध्ययन करते हैं। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे डाइकोटिलिडोनी की। तो डाइकोटिलिडोनी उन्होंने क्या किया था? 3 भागों में इन्होंने अलग अलग बांटा था, गामा पटली। ठीक है, इस प्रकार से कुछ नाम दिए थे। तो वो आपके पैंथम होकर के थे। डाइकोटिलिडोनी को इन्होंने क्या किया? 2 भागों में आगे बांट दिया। डाइकोटिलिडोनी को क्या किया? इन्होंने फर्दर 2 भागों में बांट दिया। कई ऐसा करते हैं, इन्हें अलग से पढ़ेंगे। इनके 2 वर्गीकरण और कर दिए, 2 खंड कर दिए इन्होंने। 2 खंड में कौन कौन सा? एक होता है आर्किक्लाइमेडी, दूसरा होता है मेटाक्लाइमेडी। क्या नाम आता है? आर्किक्लाइमेडी, मेटाक्लाइमेडी। बड़े आसानी से आप कर सकते हो। हमें उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल समझ कर, जब साइंस वाली कुछ तो समझ में आता होगा, कुछ तो आप थोड़ा बहुत जानते पहले से होंगे, और बिल्कुल नहीं यार जीरो सीखो फिर भी आ जाएगा। ठीक, इतना सिंपल है इनका। ठीक है, तो क्या लिख देंगे आप यहाँ से? आर्किक्लाइमेडी, नाम लिखो इनका। दूसरा पिन यूज कर सकता हूं? नहीं, आर्किक्लाइमेडी। आर्किक्लाइमेडी, ठीक है, देखेंगे इसी पेन से लिख लेंगे। क्या नाम लिखेंगे? आर्किक्लाइमेडी, आर्किक्लाइमेडी। क्या नाम लिखेंगे? आर्किक्लाइमेडी लिखेंगे।
और आर्किक्लाइमेडी के बाद दूसरा बनाया इन्होंने मेटाक्लाइमेडी। क्या नाम रखा? मेटाक्लाइमेडी। मेटाक्लाइमेडी का एक अलग दूसरा नाम भी याद रखेंगे जिसका नाम होता है सैम्पीपेटेली। ठीक, सैम्पीपेटेली। क्या पढ़ेंगे? सैम्पीपेटली करके इसका नाम बोलते हैं। ठीक है, सैम्पीपेटली करके याद रखेंगे। अब समझो दोबारा से एक बार, इन्होंने पूरे फेनोलोगियम्स को 3 भागों में बांटा। पहले मोनोकोटिलोडन्स, डाइकोटिलोडन्स, जिम्नोस्पर्म। फिर इसके बाद मोनोकोटिलोडन्स को बता दिया कि इसमें 11 ऑर्डर होंगे, 45 फैमिली होंगी। इसके बाद डाइकोटिलोडन्स को इन्होंने फर्दर 2 भागों में फिर से डिवाइड कर दिया। आपका एक भाग बना आर्किक्लाइमेडी, दूसरा मेटाक्लाइमेडी। मेटाक्लाइमेडी का दूसरा नाम होता है सैम्पीपेटली। ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपके जो आपका आर्किक्लाइमेडी होता है इसमें 30 ऑर्डर हैं। कितने ऑर्डर हैं? 30 ऑर्डर हैं। कितने ऑर्डर हैं? 30 ऑर्डर। 30 ऑर्डर हैं और 30 ऑर्डर के साथ 20 फैमिली हैं। कितनी फैमिली हैं? 20 फैमिली। 20 फैमिली का अध्ययन आप करेंगे इसमें, आर्किक्लाइमेडी में। ठीक है, इसके बाद बात करें इसमें 11 ऑर्डर हैं और 60 फैमिली है मेटाक्लाइमेडी में। 11 ऑर्डर। अब आपको 11 नहीं याद करने, केवल इतना लिख लो। ठीक, 11 ऑर्डर हैं और 60 फैमिली है, 60 फैमिली। कितनी फैमिली हो जाएंगी? तो आपकी 60 फैमिली हो जाएंगी। ठीक, ये आपका पूरा था एंगुलर और पेरेंटल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगुलर और पेरेंटल का। ठीक है, इतना इजी है। हमें उम्मीद है कि अब आप लोग यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं, जैसा भी आएगा वैसा करके जाएंगे। ठीक है, बेंथ मुकर का हो गया है, पेरेंटल का हो गया है। इसके बाद इसकी जो पद्धतियां थी, मतलब टाइप थे क्लासिफिकेशन के, वो भी हो गए हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब ये आपका किस पार्ट में चल रहा है? सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट है आपकी। तो सेकेंड यूनिट आज आपकी खत्म हो गई है। सेकेंड यूनिट में आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में यहाँ से बाहर नहीं जाएगा यदि आपने क्लास में सही से लिया है। अंतर और देखो साथ साथ में मैंने चीज को डीमेरिट, मतलब उसकी कमी क्या होती है। तो डीमेरिट मैंने आपको बता दी, उनकी कमी क्या थी। उन्होंने क्या किया था, उनका बेंथ मुकर ने इसको पहले रखा, बीच में इसको रखा, इसको सबसे बाद में रखा। सबसे बड़ी कमी उन्होंने यही की थी, क्योंकि इनकी नजर में यह था कि इन्होंने समझा कि ये जो आपके डाइकोटिलोडेंस हैं ये आपके कुछ अधिक सरल हैं। ठीक, इसके हिसाब इन्हें पहले रख दिया, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम था इससे भी सिंपल ये हैं। जटिलता के अकॉर्डिंग जो ज्यादा सिंपल उससे पहले, कुछ जटिल है उससे थोड़ा बाद में रखेंगे। मोनोकोटिलोडेंस को पहले रखा, फिर डाइकोटिलोडेंस, इसके बाद में जिम्नोस्पर्म जो आपके सबसे बाद में रखे गए। ठीक, तो ये आपका था वर्गीकरण। किस पर आधारित है? तो बोलेंगे जातिवृत्तीय पर आधारित, जातिवृत्तीय वर्गीकरण है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।